हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग से स्वागत। हम आपके लिए जीके जिस कड़ी को पढ़ाते हुए फिर से एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से भी आपको प्रश्न आता है। पिछले टॉपिक से हम आपको बताए हैं कि कौन सा प्रश्न आता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है और कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आता है, बता दिया मैंने। अगला टॉपिक का नाम है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। पिछले अनेक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। इस टॉपिक को आप कवर करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए कोर्सी का स्थान है जिसका संबंध किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से। तो इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया हूँ, कहाँ पर हिस्ट्री वाले एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, तो आप जाके देख सकते हो नेपोलियन के बारे में। तो कोर्सी का स्थान का नाम है। और रही बात इससे संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? नेपोलियन। यहाँ से प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखेंगे। कपिल वस्तु का संबंध गौतम बुद्ध से है। यहाँ से बता दिया हूँ मैं, गौतम बुद्ध के बारे में बताया हूँ, कपिल वस्तु के बारे में बताया हूँ। मैसिडोनिया का संबंध किससे है? सिकंदर महान से है। जो व्यक्ति का हम अभी नहीं बताया जानकारी, आने वाले समय आपको बता देंगे। तो आपको विदित होनी चाहिए कोर्सी का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है, कपिल वस्तु का संबंध गौतम बुद्ध से है और मैसिडोनिया का संबंध सिकंदर महान से है। और ट्रेग फलगर का संबंध नेशनल मंडेला से है, जो आपको दक्षिण अफ्रीका रहने वाले हैं। और आपके दूसरे नंबर के कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति, याद रख, नेल्सन मंडेला। चलिए अगला है जालिवाला बाग। इसको मैंने पढ़ा दिया हूँ कहाँ पर? आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में। जालिवाला बाग की बात करें तो आपका जनरल डायर का संबंध यहाँ पर है। और आनंद भवन की बात करें तो यहाँ संबंध रहेगा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर पड़ता है और यहाँ इनका चित्तौड़गढ़ से महाराणा प्रताप का संबंध है। आप इनके बारे में जानते होंगे, महाराणा प्रताप। चलिए अगला है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप जी विजित हुए थे और हल्दी घाटी की लड़ाई का संबंध पूछे तो आप क्या बताएंगे? महाराणा प्रताप से। और हल्दी घाटी स्थान का नाम भी है। चलिए अगला है साबरमती। आपके गुजरात में है, अहमदाबाद में, ठीक है। साबरमती एक नदी का नाम भी है और साबरमती एक आश्रम हुआ करता था और स्थान भी है। उसका स्थापना हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी किए थे, तो इसलिए उनका संबंध जाता है। अगला आप देख सकते क्या? मकदूनिया सिकंदर महान से। एक और था आपका, क्या था? आप आगे देखोगे मैसिडोनिया और मकदूनिया का संबंध किससे? सिकंदर महान से है। अगला है शांति निकेतन, आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, जिसे विश्व भारत भारती भी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और यहाँ पर तलवंडी आप देखोगे गुरु नानक देव, जो आपके सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। तलवंडी स्थान का संबंध सिख धर्म के पहले गुरु का नाम आता है, क्या? गुरु नानक देव जी का से संबंधित है। अगला है सेवाग्राम। जैसे साबरमती आश्रम का संबंध महात्मा गांधी से था, उसी प्रकार सेवाग्राम का संबंध भी किससे? महात्मा गांधी जी से है। अगला लेते आपके पास कौन दिया? पावापुरी। पावापुरी का संबंध किससे? महावीर से। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना महावीर के बारे में। भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें क्या है? तीर्थकर है। पहले तीर्थकर कौन है? आप पता होनी चाहिए, ठीक है। ऋषभ देव है, याद रखें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ भी बोलते हैं। अगला कुशीनगर की बात करें तो गौतम बुद्ध है। कुशीनगर का संबंध हमारे गौतम बुद्ध से है और गौतम बुद्ध के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे। अगला पॉइंट लेते हैं हम जेरूसलम। जेरूसलम का संबंध ईसा मसीह से है। तो ईसा मसीह आप ईसाई धर्म के संस्थापक है। ईसा मसीह आपके ईसाई धर्म के क्या हैं? पहले गुरु हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को शुरुआत किया है, जिनका नाम ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म स्थान क्या है? जेरूसलम, इसलिए जेरूसलम का संबंध किससे? ईसा मसीह से है। और अगला पॉइंट के लुम्बिनी। लुम्बिनी आपके नेपाल पे पड़ता है, जो गौतम बुद्ध का क्या है? बचपन का या जन्म स्थान है। हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप फिर पढ़ते रहो। गौतम बुद्ध का संबंध लुम्बिनी से है, जो नेपाल पे पड़ता है। यहाँ का जन्मस्थल है मक्का। मोहम्मद साहब, मक्का मदीना आप सुनोगे, यह मक्का, यहाँ पर ही तो मोहम्मद साहब ने शुरुआत किया था किसका? मुस्लिम विचारधारा का कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के संस्थापक भी कह सकते हैं, प्रचारक भी कह सकते हैं। इनका संबंध कहाँ से? मक्का से। और वाटरलू की बात करें तो वाटरलू युद्ध हुआ था नेपोलियन के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, हम पढ़ा चुके हैं, फिर बोल रहा हूँ मैं। वाटरलू का संबंध नेपोलियन से है, क्योंकि यहाँ पर वाटरलू का युद्ध हुआ था। अगला है पोरबंदर। पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर आप गुजरात पर है और पोरबंदर का संबंध हमारे
पूजने महात्मा गांधी के साथ है। और बारदोली का संबंध सरदार पटेल से है। किससे? सरदार पटेल, जिन्हें क्या बोलते हैं, लौह पुरुष भी कहा जाता है। और बारदोली एक आंदोलन हुआ करता था जिसमें महिलाओं की तरफ से भागीदारी हमारे सरदार पटेल थे, जिस कारण से इनका नाम क्या पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार है, बारदोली में जो आंदोलन चल रहा था वहाँ महिलाओं के द्वारा सरदार के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, जिस कारण से सरदार उन्हें दिया गया तो उपाधि बारदोली की आंदोलन महिलाओं द्वारा। ठीक है, अगला है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हमारे अकबर महान से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी अकबर महान से संबंधित है। पुदुचेरी का संबंध अरविंद घोष से है। अगला है वेलूर, जिसका संबंध क्या है, रामकृष्ण परमहंस से है। रामकृष्ण परमहंस से। अगला है पवनार। पवनार का संबंध विनोबा भावे से है। इस कोई प्रश्न पूछ चुका है। अगला श्रीरंगपट्टनम का संबंध टीपू सुल्तान से है। और टीपू सुल्तान को आप जानते होंगे, मैसूर कर्नाटक पड़ता, वहाँ राज किया करते थे उनके शासनकाल में टीपू सुल्तान। यहाँ इनसे अच्छे अंग्रेजों से इनका सामना हुआ था और अच्छे अंग्रेज इन्होंने हराए थे, टीपू सुल्तान। ठीक है, जो कहाँ पड़ेगा, आप श्रीरंगपट्टनम का संबंध बोलेंगे जो पड़ता है आपकी कर्नाटक में, टीपू सुल्तान संबंध स्थान है। अगली बात करें कुंडग्राम। कुंडग्राम की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। कुंडग्राम का संबंध महावीर से है और महावीर आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। अगला जीरादेही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है। जीरादेही डॉक्टर पहले बिहार में था, बिहार में वहाँ हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या हुए थे, जन्म लिए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या हैं, बताएं, राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म जीरादेही बिहार में हुआ था। और कटक की बात करें तो कटक आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कटक है और कटक का संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से है। और त्रिमूर्ति भवन की बात करें तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है त्रिमूर्ति भवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले क्या बने, प्रधानमंत्री। चलिए, इतनी आपके पास डाटा होनी चाहिए। क्या आप देख चुके यहाँ पर हमने आपको क्या बताए हैं, संबंधित व्यक्तियों, प्रमुख व्यक्तियों जो जिस स्थान से संबंधित हैं, यहाँ से आप अधिकांश आपके एग्जाम में प्रश्न आता है और कई बार पूछ चुका है, तो इसलिए आपको इस टॉपिक कवर करना है। तो आप अच्छे से दिमाग बैठा लीजिए। जितने भी यहाँ पर मैंने 30 पॉइंट लिया हूँ, 30 स्थान लिया हूँ और 30 स्थान संबंधित व्यक्तियों के नाम हैं जो अनेकों पिछले एग्जाम पूछ चुका है। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा।